सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। आज मेरे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ग़ुलाम मुर्तज़ा हैं और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहबा मंडी बहाउद्दीन आज जलसा कर रही हैं, बड़ा उसकी कंट्रोवर्सी हुई। पानी खड़ा है ग्राउंड में, इंतज़ामिया कहती है बारिश का है और मुस्लिम लीग नून के कायदीन ये कहते हैं कि ये छोड़ा है, गवर्नमेंट ने छोड़ा है। तो मैंने पूछा अपने नुमाइंदे से कि वहाँ पर कैसे छोड़ा, कोई नाला है? तो उसने कहा जी नाले से। मैंने कहा कोई मोटर चलने की किसी ने आवाज़ सुनी? फिर उसने कहा टैंकी है। बहरहाल किसने छोड़ा पानी, बारिश का है। मरीम नवाज़ साहबा जलसे के लिए मंडी बहाउद्दीन गई हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा काफ़िला है। जो उस हवाले से एक दो तस्वीर भी उन्होंने मरीम नवाज़ की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून उन्होंने छापी हैं, लेकिन वो आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। वो भी एक मुहिम्मा है। इसके अलावा जो बड़ी कंट्रोवर्सी आज जो हुई वो जज अरशद मलिक साहब एहतसाब अदालत के, उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं, बल्कि मुझ पर दबाव डाला गया था जिस वक्त ये फ़ैसला मैं करने वाला था कि मुझे रिश्वत की भी पेशकश की गई, दबाव भी डाला गया, धमकियां भी दी गई कि मैं नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला करूं। फिर उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में एक ये भी सवाल उठाया जो रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने जारी की है कि जनाब अगर मुझ पर दबाव था तो फिर एक रेफरेंस में मैंने बरी क्यों किया। बहरहाल उन्होंने इसको अपने ख़िलाफ़ एक साजिश करार दिया। और कल जो मरीम नवाज़ साहबा ने जो एक बात कही थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये अल्लाह ताला पर मामला छोड़ दिया और अल्लाह ताला की तरफ से फिर इमदाद आई, और ये जो जज साहब हैं इनके दिल में पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या डर डाला। और कल मरीम साहबा ने ये कहा था कि वो इनको रात को डरावने ख्वाब आते थे, जज साहब ने कहा, और बड़े ज़मीर के ये कैदी हो गए थे, पता नहीं कितने मन ज़मीर जो है वो बोझ तले दब गया था। तो इसलिए जज साहब ने बुला के नासिर भट्ट साहब को ये सब कुछ कहा। लेकिन आज जज साहब ने कहा कि बिल्कुल ये झूठ है, कोई मेरे ज़मीर पर बोझ नहीं है, ना मुझे कोई डराने ख्वाब आते थे, ये बल्कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। ये कहाँ जाएगी ये बात? अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, फोरेंसिक ऑडिट होगा, उसमें क्या होगा, क्यों नून लीग ने ये सब कुछ किया और बयानिया अब आगे क्या जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जनाब हमारे पास तो टेप का दूसरा हिस्सा है और उसमें पता नहीं किस किस के नाम है, और वो फिर जो एक डराने धमकाने की बात है वो हो रही है। इस पर बात करेंगे। मुर्तज़ा के पास बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, नून लीग के साथ बड़े इनके रवाब से पूछेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ सोच क्या रही है। दूसरी एक जो बड़ी ख़बर है कि 5 जुलाई को जब पेश हुए शहबाज शरीफ साहब नैब की अदालत में, जो हमारे पास इत्तलात हैं, डराया उन्होंने बाकायदा नैब के लोगों को। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सीधा कर दूँगा, ये हालात बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं और मैं तुम्हें सीधा कर दूँगा, तुम लोग ठीक हो जाओ। उनसे जो सवाल पूछे गए उनकी अहलिया के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के अकाउंट्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा मुझसे क्यों पूछते हैं आप ये? उन्होंने कहा जी वो आपकी अहलिया है तो आप ही से पूछेंगे। उन्होंने कहा उनसे पूछे बुला के, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं सीधा कर दूँगा आप सब लोगों को। एक बड़ा खौफनाक अंदाज में, हालांकि शहबाज शरीफ साहब एक बड़े यानी बड़े बड़े नरम लहजे में बात करते हैं और समझदार आदमी उनको कंसिडर किया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जाए मैं नहीं बताता, पकड़ना है तो पकड़ लो। बिल्कुल खुल कर कहा शहबाज शरीफ साहब ने। ये नैब के ज़राए हमें बता रहे हैं कि मैं नहीं बताता जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जाओ जो करना कर लो, मुझे पकड़ना पकड़ लो। वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आए हमें गिरफ्तार कर लें, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात कही। बहरहाल इस पर बात करेंगे, सारी इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये सारा ये कहाँ किस तरफ जा रहा है। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मरीम नवाज़ साहबा के साथ की थी शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें बड़ा एक डिफरेंट मैसेज था। उसमें शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहबा तो आग बरसा रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब को पता नहीं सिलेक्टेड कहा, जोकर कहा, मनशियात इस्तेमाल करने वाला कहा, यहाँ तक कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुक़्तदर इदारे जो हैं
वो ज़रूर मियाँ साहब को इंसाफ दिलवाएंगे। तो क्या क्यों वो उम्मीद कर रहे हैं मुक़्तदर इदारों से? एक इसका माजी है, हमेशा ये समझा जाता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं इस्टेब्लिशमेंट को, काबिल कबूल हैं। तो क्या उसी तरफ शहबाज शरीफ साहब का बयानिया अभी भी वही है? क्योंकि जो मरियम साहबा जो बात कर रही थी वो उससे इंटायरली मुख्तलिफ बात कर रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ। वो उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि मुक़्तदर इदारे ज़रूर मेहरबानी फरमाएंगे और इंसाफ दिलाएंगे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को। लेकिन मरियम नवाज़ साहबा तो बिल्कुल, उन्होंने कल भी बड़ी सख्त बात की और आज तो उन्होंने इमरान खान से कंटेनर मांग लिया। जो इमरान खान साहब ने अपोजिशन को कहा था कि आप आएँ, जलसा करें, शौक करें, इस्लामाबाद में कंटेनर मैं आपको दूंगा, तो आज जो मरियम साहबा ने जो ट्वीट किया है वो मैं इसी से बाकायदा गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे, जिसमें ये कहा है मरियम नवाज साहबा ने, मांगे तांगे की कुर्सी पर मरते क्यों हो, अक्ल नहीं तो झूठी बातें करते क्यों हो, कहते थे आओ मैं कंटेनर दूंगा, मैं जो निकली हूँ तो डरते क्यों हो। एक बाकायदा पोइट्री है, बड़ी अच्छी बात है। मैं देखिए सियासत में पोइट्री ख़त्म होकर रह गई थी, गाली गलोच आ गई थी, लेकिन ये बड़ी अच्छी पोइट्री की है मरियम साहबा ने। और दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा, ओ भाई तुम जिस कंटेनर का हमें कहते थे कि कंटेनर मैं दूंगा, कंटेनर दे दें। मरियम नवाज साहबा ये कह रही है। मुर्तज़ा, ये जो मैंने ट्वीट पढ़ा है आपको, मांगे तांगे की कुर्सी पर मरते क्यों हो, अक्ल नहीं तो झूठी बातें करते क्यों हो, कहते थे आओ मैं कंटेनर दूंगा, मैं जो निकली हूं तो डरते क्यों हो। जी मुर्तज़ा, आज जो मंडी बहाउद्दीन के हवाले से आप जानते हैं कि इस सूरत हाल में जो उनका ट्वीट है वो ख़ासा तंज़िया भी है और उनके अपने वादे की याद दहानी भी है वज़ीर साहब के, जो कहते थे कि आप आएँ हम आपको कंटेनर फ्राहम करेंगे। तो इस एतबार से आज के हवाले से अगर हम देखते हैं तो वहाँ उन्हें मुतबादल बंदोबस्त कर देना चाहिए था, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक कंटेनर दे देना चाहिए था। खान साहब, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और आप लोग बड़ा आप पर इतबार करते हैं। मरियम साहबा गिला कर रही हैं कि आपने वादा किया था कंटेनर देने का, तो अब दे देते कंटेनर। और यही मुर्तज़ा कह रहा है। वहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं समी साहब, वहाँ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं 16 MPO के तहत, और उनको आज शाम तक छोड़ देंगे जब ये जलसा या कुछ खत्म हो गिरफ्तार कर कुछ, लेकिन 10, 20, 25 इससे सर फर्क कोई नहीं पड़ता, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। कोई ऐसा बयानिया नहीं है बेचने वाला। लोग आते हैं तो आप इतने लोगों की गिरफ्तारी आप कर लें तो जलसे में फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसने आना है वो आएगा। यही बात है कि अगर इनको चाहिए तो ये था कि ये जलसा होने देते, वहाँ पे देख लेते कि इस जलसे में कितने लोग हैं, क्या लोगों की पार्टिसिपेशन है, कहाँ से लाए गए हैं, निस्बतन इसके कि रोका जाए और इस तरह के इश्यूज़ बनाए जाएं और मज़ीद लोगों को उनके साथ अटैच किया जाए। बुनियादी तौर पे होता तो यही है कि सियासी जो रस्साकशी है उसमें एक थोड़ा सा लिवरेज दिया जाता है कि उनकी बात सुनी जाए, उनको कहा जाए कि आप बोल लें जो बोलना है, तो वहाँ पता चल जाता। ये नहीं था कि क्योंकि वहाँ उन्होंने कोई 10 लाख बंदा इकट्ठा कर लेना है, 10,000 नहीं 8,000 होगा, 5,000 होगा, 15,000 से ऊपर नहीं जा सकते बंदे, जितना मर्जी वो कोशिश कर लें। 4 डिस्ट्रिक्ट से वो बंदे बुलाएंगे, गुजरांवाला से भी लोग आएंगे, गुजरात से भी आएंगे और इधर से जेलम वगैरह से भी जाएंगे। ये बात बंदों की जो आपने बड़ी दिलचस्प बात की, रिमशा साहबा, अगर आप दिखा सकें, एक ट्वीट किया है इनके मुस्लिम लीग नून के नबील साहब ने शायद, तो उसको फिर आगे बहुत सारे मुस्लिम लीगियों ने रीट्वीट किया। उसमें तस्वीर है जलसे की एक, और उस पर लिखा हुआ कि वाह इतने लोग, अगर वो आप स्क्रीन पर दिखा सकें तो उसमें एक अजीब सी बात लग रही है मुर्तज़ा, कि वो जो ये जो अब आप देखें, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मंडी बहाउद्दीन की है, लेकिन इसके पीछे मज़ार कायद नज़र आ रहा है। तो वो एक इस पर सवाल आया है कि ये मंडी बहाउद्दीन मज़ार कायद कैसे चला गया, क्या ये भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के जलसे के लिए चला गया? आप ये देखें, ये ओ माय गॉड, दिस इज ह्यूज, दिस इज अ गेम चेंजर। और ये देखें, ये पीछे मज़ार कायद है, तो ये झंडे पीटीआई के हैं। तो ये देखिए, ये भी एक गेम चल रही है पाकिस्तान में इस वक्त। क्या झूठ है, क्या सच है, कुछ नहीं पता। सोशल मीडिया पे क्या कुछ आ रहा है, कुछ नहीं पता। और एक ऐसे दावों की एक पूरी एक मुकाबला है। अब जो मंडी बहाउद्दीन में जो मुस्लिम लीग नून ट्वीट कर रही है लोगों को दिखाने के लिए कि ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि आज मरियम साहबा के जो थे वो ट्वीट थे कि शेरो, नवाज शरीफ के शेरो आ जाओ,
तो मुझे लगता है कि किसी दीवाने ने ये कहा कि कहीं शेरों में कमी ना हो जाए, फटाफट पीटीआई की तस्वीर लगा के और उन्होंने वो लगा दी। अच्छा, ये कोई मुर्तज़ा ये बिल्कुल नई बात नहीं है। मुझे यकीन है कि पिंडी के जलसे के हवाले से जो मियां नवाज शरीफ साहब का जब सफ़र था, जब वो यहाँ से रुखसत हुए थे, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने वो मुमताज़ कादरी साहब का एक जनाजे की फ़ोटो मुस्लिम लीग नून के जलसे पे वो लगा के उन्होंने ट्वीट कर दी थी। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ ने भी एक दफ़ा किया था, उन्होंने एक दुबई में कोई इज्तिमा था बहुत बड़ा मिस्र का, उसको उन्होंने अपना वो जलसा बना के पेश कर दिया। तो ये इस तरह की गेम जीतने की बातें, अपनी बर्तरी के लिए झूठ बोलना, हालांकि एक्सपोज भी हो जाता है। अब देखें किस तरह ये जो है एक पता नहीं करने वाले ने ये सोचा ही नहीं कि ये पीछे तस्वीर नज़र आ रही है मज़ार कायद की, उसको ही फ़ोटोशॉप कर दें, उसको ही हटा दें। लेकिन क्योंकि ये साबित करना है कि जनाब देखिए अब तो गेम चेंज हो गई है, अब तो इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है, अब तो शेर आ गए हैं, वो कहते हैं टाइगर आ गए हैं, वो कहते हैं कि जनाब वो तहरीक इंसाफ के दीवाने आ गए हैं, उधर जाले आ गए हैं। तो ये शायद इसका ताल्लुक है कि ये असाबी तौर पर जंग जीतना चाहते हैं, वो दूसरी पार्टी को नर्वस करने के लिए। बुनियादी तौर पे देख हम ये रहे हैं कि जो मसाइल हैं अवाम के, उनकी तवज्जो हटा दी गई है। अवाम को ये इस तरह के जो जलसे हैं, जुलूस हैं, उसकी तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल का अंदाज़ा इन लोगों को भी है कि हम फंसे हुए हैं जिन मुकदमात में, उनका फ़ैसला अदालतें करेंगी, कोई और फैसला नहीं कर सकता। अवाम के साथ जो राब्ता मुहिम है उसमें जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगले ही रोज़ किसी न किसी मुकदमे में पेशी होती है या किसी न किसी हवाले से तहकीकात का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे इनकी अदारों से मोहब्बत और अदारों के साथ जो उनकी वाबस्तगी है दिली, वो सामने आ जाती है। वहाँ की इनकी बातें सुन के लगता है कि ये अबव द लॉ लोग हैं, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी हो। हालांकि इनकी बात जब भी सुनी जाए तो ये कहते हैं कि हम कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल की अगर आप टेप के हवाले से जो बात आप टॉपिक है आपका, तो उसमें भी अगर आप देखें तो क्या कानून के दायरे में रहते हुए वो टेप बाहर निकाली गई, और क्या वो जब अच्छा इसमें मेरा देखें बात सुने, इसमें बात यह है कि इस वक्त सियासत हो रही है और नून लीग जो है बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो पॉलिटिकल बयानिया है उनका, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को निकाला इसलिए गया है कि उनको इंतकाम उनसे लेना था, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बहुत सारी बातें मानने से इनकार कर दिया था, और ये जो करप्शन के केस हैं ये बुनियादी तौर पर सियासी केस हैं। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, दोनों जमातों में ये कदर मुश्तरक यही है कि जो एहतसाब का अमल है, जो उनसे मनी ट्रेल मांगी जा रही है, उसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप क्यों हमसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ नहीं सकते, ये तो सारी की सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और कल का जो बुनियादी तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुर्तज़ा ये कहते हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, देखिए जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से वो जो कोटकना केस था, उसमें सेनेटर सैफुर रहमान साहब की जो टेलीफोन कॉल थी, जस्टिस कयूम साहब से शहबाज शरीफ साहब की भी कॉल थी, तो वो सारी की जो कॉलें थी, पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देके बतौर एडिशनल एविडेंस उनको पेश किया था, जिस पर अदालत ने इसका नोटिस लिया और फिर वो दोनों जजों को घर जाना पड़ा और वो केस वापस रिमांड हुआ लाहौर हाई कोर्ट को। तो अभी भी अगर तो ये कानूनी बात होती तो एक दरख्वास्त देते मुस्लिम लीग नून वाले के जनाब ये एडिशनल आया एविडेंस, तो वो उसका कानूनी बेनिफिट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको एक बयानिए के लिए, जो एक पॉलिटिकल जंग है, क्योंकि उसकी वजह है एक, मैं चाहता हूँ आप इस पर कमेंट करें कि नून लीग को भी पता था कि ये एविडेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें खुद वो कह रहे हैं कि जो ऑडियो है वो एक डिवाइस पर टेप हुई है और जो वीडियो है वो दूसरी डिवाइस पर टेप हुई है, और इन दोनों को हमने मिक्स किया, वो ये खुद कह रहे हैं। तो जब उसका फोरेंसिक होना था तो ये सामने आनी थी ये बात कि ये टेम्पर्ड है, बहुत सारी जगहों पर आवाज़ ज़्यादा है, कम है, उसमें तब्दीली की गई है। तो क्योंकि ये इन द कोर्ट ऑफ लॉ ये इसकी बुनियाद पर फैसला नहीं लिया जा सकता था, तो मुस्लिम लीग नून ने ये कोशिश की है अपना वो जो बयानिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों में ये बात हम बता सकें कि ये जो करप्शन के मुकदमात हैं ये सियासी मुकदमात हैं, ताकि इससे तवज्जो हटाई जा सके और उनका बयानिया तकवीत पकड़े। बिल्कुल, उन्होंने इसीलिए ही ये इस तरह का काम किया कि अगर उनके हवाले से ये बात उनको सच होती, हकीकत मानते,
तो वो पहली तो बात ये है कि ये वीडियो बनवाई ही ना जाती। सबसे पहली तो ये बात है कि इसको बाकायदा प्लान तरीके से बनवाया गया है, और इसमें क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी जज साहब से किए गए, बातचीत की गई, उनको उस हालत में लाया गया, ये सब चीज़ें साबित करती हैं कि ये बाकायदा तौर पे प्री प्लान्ड एक प्रोग्राम बनाया गया और उस पर उसको एग्जीक्यूट किया गया। सेकेंडली बात ये है कि अगर इस तरह की बातें आ गई थी तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ सही बात यह है कि जिस तरह SGS कोटकना की आप बात कर रहे हैं, तो एडिशनल एविडेंस के तौर पे इनकी अपनी अपीलें ज़ेर समाअत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे उसी हाई कोर्ट में इसको हिस्सा बना देते और ये ट्रांसक्रिप्ट और ये वीडियो वहाँ दे देते, वो खुद अदालत इसका फोरेंसिक करवा लेती। नहीं, लेकिन ये तो जैसे हम कह रहे हैं कानूनी बात, लेकिन मुर्तज़ा इसमें कोई शक नहीं कि जो ये टेप थी इसने मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, ग्रास रूट लेवल पर जो लोग हैं, उनमें एक नई एनर्जी बहरहाल भर दी है। वो मेरी आज भी बहुत सारे लोगों से बात हुई तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि देखें ना जी, हम नहीं कहते थे आपसे कि मियाँ बेकसूर है, ये देखें मियाँ जो टेप निकल आई है जज साहब कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो वो ऑडियंस था मुस्लिम लीग नून का अपना जो ऑडियंस था, ताकि उनके अंदर डिमोरलाइजेशन ना हो, वो ये समझते रहें कि मियाँ साहब बेगुनाह हैं और ये जो मुकदमे हैं ये सारे सियासी हैं, वो जो कोशिश है नून लीग की, मरियम नवाज साहबा की, बज़ाहिर तो वो कामयाब हमें होती नज़र आई है। यहाँ पे दो तरह की स्ट्रेटजीज़ आप देखें कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आप कारकुनों को देखते हैं और उनके लोगों को जो नज़रियाती हैं उनको देखते हैं, और एक तरफ आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों को देखते हैं, मैंने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस की हैं कोई एक दूसरे की बात सुनने मानने के लिए तैयार नहीं है। बेशक आप इससे भी ज़्यादा कॉन्क्रीट चीज़ें उनके सामने रख दें। नवाज शरीफ वाले तो ये कहते हैं कि ये नहीं है, मियाँ साहब बेकसूर हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनके साथ जब बात की जाती है वो किसी तौर पे ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है। वो कहते हैं कि ये 100% करप्ट लोग हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो बेहतरीन अंदाज में होनी चाहिए और हो रही है। यानी कोई किसी का बयानिया बाय करने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग जहां पर थे वहीं पे अटे हुए हैं, वहीं पर हैं। आप उन्हें सब कुछ दिखा दें। जो नून लीग का सपोर्टर है वो कहता है मैं नून लीग के साथ हूं, जो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है वो कहता है मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूं। सिर्फ पीपल्स पार्टी का जो सपोर्टर था, जब मुहतरमा एलिमिनेट हुई हैं तो उसके बाद फिर वो बाहर नहीं निकला, उसने आसिफ अली जरदारी से वो मोहब्बत शो नहीं की। अब इन्होंने बिलावल भुट्टो को उतारा है। बिलावल भुट्टो ने कुछ हद तक तो रिवाइव की है पीपल्स पार्टी, लेकिन जब वो ये कहते हैं ना कि सदर जरदारी इतने साल जेल में रहे तो बहुत सारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो बेचारे ठंडे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं भाई यार ये तो काम पर ही रखें, आप सिर्फ मोहतरमा की बात करनी है या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करनी है तो वहाँ तक तो ठीक है। अब ये आप जरदारी साहब को भी मुजाहिद मिल्लत अगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये शायद वो, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपनी इस चीज़ को करेक्ट कर लेंगे। अब तो वैसे भी जरदारी साहब चले गए अंदर, तो वो मुझे लगता है खासी देर, क्योंकि इसमें तो खासी देर तक अंदर रहेंगे। एक बात तो तय है जी कि जब भी कोई सियासी पॉलिटिकल फिगर किसी भी मामले, बेशक वो ओरिजिनल केसेस हों या पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों, वो जब अंदर जाते हैं तो उनके जो एफिलिएटेड लोग हैं वो ज़्यादा उनके साथ थिक हो जाते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से ये भी पार्टी अब अपने रिवाइवल की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है चाह रही, लेकिन कल की जो सूरत हाल नज़र आती है उसमें डोमिनेशन हमें नज़र आई है कि पहले कभी शहबाज शरीफ साहब की बात होती थी, हमजा शहबाज की बात होती थी, लेकिन अब कल की जो आप पूरी सूरत हाल देखें तो हमें लगता है कि पार्टी को फुल्ली कंट्रोल कर लिया है मरियम नवाज साहबा ने। और जो बात सही है, और साथ बैठे जो बेचैन उनके चचा कभी इधर कभी उधर। अच्छा, ये आपने बेचैनी की बात की, मैं अभी आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि दोनों, हालांकि शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने आके इब्तदाइया दिया, उसमें उन्होंने उम्मीद जाहिर की, मक्तदर इदारों के हवाले से जो बात कही मैं वो आपको सुनवाता हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि ये सारी तफसीलात मेरी बेटी मरियम नवाज बात करेगी। शहबाज शरीफ साहब ने खुद उस पर कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा और मेरा कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। और वो जो उम्मीद का इजहार कर रहे थे, ज़रा शहबाज शरीफ साहब की वो गुफ्तगू सुनवा दें ज़रा कि वो क्या वो तवक्को कर रहे हैं मुक़्तदर इदारों से और आला अदलिया से। शरीफ साहब की बात सुनी, इंतहाई नरम गुफ्तगू, और वो कह रहे हैं कि इसकी, यानी वो उनको इसमें मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे, उनकी गुफ्तगू ये है कि ये नया एविडेंस है और इसकी बुनियाद पर वो इदारे हमारी मदद करेंगे। लेकिन मरियम साहबा क्या कह रही थी, वो उनका क्या लहजा था, ज़रा मरियम साहबा की भी गुफ्तगू सुन लें आप। अब आप ये देखें कि क्या कह रही हैं मरियम नवाज साहबा कि जब आप चाहें, यानी जिन लोगों से
शहबाज शरीफ साहब मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे जी, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, ये नया एविडेंस आ गया। वो कह रही हैं आप जब चाहें किसी जोकर को, किसी सिलेक्टेड को, किसी मनशियात वाले को आप किसी खेल के मैदान से उठा के, तो अब वो उनका जो लहजा है वो चैलेंज कर रही हैं उनको। और ये वो सोच है जो इस वक्त नून लीग में नवाज शरीफ साहब का बयानिया बन के आई है, मरीम नवाज साहबा जिसको आगे लेके जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब का इस बयानिए से इख्तलाफ है, उनका ये ख्याल है कि ये चलने देना चाहिए सिस्टम को। और क्योंकि इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्योंकि IMF की शराइत इतनी ज़्यादा है कि अगर हम कुछ भी ना करें तो अगले 6 महीने साल में ये जो गवर्नमेंट है ये इतनी अनपॉपुलर हो जाएगी कि वो सारे लोग जो हैं हमारे पीछे आ जाएंगे। और हमें इन द मीन टाइम इन इदारों के साथ, रियासती इदारों के साथ ये जो परसेप्शन है कि हम इनको चैलेंज कर रहे हैं, इसको ख़त्म करके कोई बीच की राह निकालनी चाहिए। लेकिन मरीम साहबा वो कहती हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, फटियाँ पान देंगे। क्यों मुर्तज़ा? अपने ही बयान की नफ़ी उन्होंने खुद की है, जब वो बोल रही हैं, एक तरफ ये कह रही हैं कि मेरी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी किसी इदारे से कोई मुकासमत नहीं है, लेकिन उसके साथ ही कि आप बैठा रहे हैं, आप उसको सिलेक्टेड को लेके आ रहे हैं, आप खिलाड़ी को लेके आ रहे हैं, तो आप उनकी कॉन्ट्राडिक्शंस खुद आप देख लें कि अपनी ही बात में, और फिर चचा साथ बैठे हैं उनकी बात, और वो ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे नहीं एक फिक्रा हम बोलते हैं ना, चाचा खाम खा। वो तो शहबाज शरीफ साहब का तो स्टेटस ऐसा लग रहा है चाचा खाम खा बैठा हुआ बीच में। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने जो बात की है वेरी सेंसिबली उन्होंने प्ले किया 1-2 जुमले, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा अब मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। एक तस्वीर 1000 अल्फाज का जो है वो असर रखती है। उनकी तस्वीर को आप किसी भी तालिब इल्म को, जर्नलिज्म के को दिखा दें, वो बता देगा आपको कि अच्छा ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं इससे पहले आपके लिए ये सवाल छोड़ रहा हूँ। मरीम साहबा ने कहा कि वो जज साहब ने कहा डरावने ख्वाब आते हैं, नासिर भट्ट साहब को बुलाया, गाड़ी भेजी और कहा ज़मीर का बहुत बोझ आ गया है, पता नहीं कितने टन बोझ है, ज़मीर का इतना वज़न है कि वो उसके ऊपर बोझ आ गया है। तो मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और ये कहा मरीम साहबा ने कि गैबी इमदाद आई है और जज साहब का ज़मीर जाग गया। तो आज सवेरे जज साहब ने जो अपनी जो प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ना तो कोई दबाव था, ना ही कोई लालच था, फैसले खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर कानून की शवाहद पर किए, ये कॉन्फ्रेंस फैसलों को मुतनाज़ा बनाने और सियासी फ़वायद हासिल करने के लिए की गई है। ये वीडियो झूठी जाली हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने वो तो ये कह रहे हैं कि जब ख़ानदान के नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत के दौरान मुझे इनके नुमाइंदों की तरफ से बारहा न सिर्फ रिश्वत की पेशकश की गई बल्कि ताउन न करने की सूरत में संगीन नतायज की धमकियाँ भी दी गई, जिनको मैंने सख्ती से रद्द किया। मैं अपनी जान को और माल को अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। तो ये मरीम साहबा जो कल कह रही थी, वो जज साहब ने तो आज प्रेस रिलीज में बिल्कुल उसको नफ़ी कर दिया, उसको जुठला दिया बिल्कुल। तो ये क्यों कहा मरीम साहबा ने कल मुर्तज़ा? ये बुनियादी तौर पे जो भी उन्होंने बात की थी, वो ये देख रही थी कि शायद कल जो है इसका रिबटल नहीं आएगा, लेकिन जाहिर है कि जिनके हवाले से बात की जाए, इसका मतलब है यार लोगों ने मरवाया, जिन्होंने ये कहा कि जनाब कल कोई बात नहीं आएगी, ये चला दें। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि आप देखें आज का बयानिया चलेगा। वो चंद घंटे का बयानिया था, चंद घंटे चलता भी रहा, लेकिन हमने ये देखा कि आज सारा मरियम, मैं आपसे मुर्तज़ा पूरा मैं आपसे कमेंट लूँगा, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं तो फिर इस पर भी और मंडी बहाउद्दीन की जलसे की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है और सियासी मामलात पर, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और जो आज मंडी बहाउद्दीन का जलसा उस पर बात हो रही है, जो टेप का मामला, जज की कंट्रोवर्सी, एहतसाब अदालत के अरशद मलिक साहब का प्रेस भी आया, दोनों चीज़ें जिन पर हम बात कर रहे हैं। मुर्तज़ा, जो मामला नून लीग के जलसे का था मंडी बहाउद्दीन में, पिछले 2-3 दिनों में जो भी सारी सूरत हाल हुई, उसमें जो मुझे समझ में आई कि मुस्लिम लीग नून की मीडिया हैंडलिंग बहुत बेहतर थी और उन्होंने जो इससे ऑब्जेक्टिव या जो पर्पस अचीव करना था वो कर लिया।
लिया। गवर्नमेंट हमें इसमें विलन नज़र आई कि अगर वो एक पार्क में जलसा करना चाहते हैं तो आप उस पार्क में जलसा करने दें उन्हें। ये कहना कि आप यहाँ पर जलसा नहीं कर सकते, वहाँ पर जलसा कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो जो एक बात होती है, बहुत सारे हमदर्द जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वो बैठे हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट में, नून लीग के, जो इस तरह का माहौल क्रिएट करवा रहे हैं कि जिसका फ़ायदा नून लीग को हो। एक तो ये मरियम नवाज़ चली गई, मंडी बहाउद्दीन पहुँच गई। अब अगर वो जो जलसागाह थी उसमें ये परसेप्शन भी मुस्लिम लीग नून क्रिएट करने में कामयाब हो गई कि वहाँ पर पानी छोड़ा गया, भले बारिश भी हुई वहाँ पे, लेकिन कि पानी छोड़ा गया। तो इस सारे मामले में हुकूमत एक विलन नज़र आई और मुस्लिम लीग नून जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती थी मरियम नवाज साहबा ने, वो वहाँ पर जलसा भरे बाहर सड़क पे हो, लोग कम आए ज़्यादा आए, वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव कर लिया। ये नून लीग की जो तहरीक इंसाफ की जो हैंडलिंग है ये इतनी बुरी क्यों है? इनको क्या प्रॉब्लम थी? अगर वो उस पार्क में जलसा हो जाता, खुद तो ये हर जगह जाके जलसा करते हैं, रेड जोन में भी चले गए, हर जगह कंटेनर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस वक्त, लेकिन अभी वो पार्क में जलसा करना चाह रहे हैं वहाँ पर मंडी बहाउद्दीन, एक छोटी सी जगह है। तो क्या वो ये क्यों इस तरह की हैंडलिंग की इन्होंने? बुनियादी तौर पे पंजाब हुकूमत का ये मामला है जी, क्योंकि फेडरेशन का तो इससे लेना देना कोई नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट में आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के साथ 10 साल पुराने ताल्लुकात हैं शहबाज शरीफ साहब के, और वहाँ जो भी DCOs और उनके साथ जो पुलिस ऑफिसर्स, तमाम सिस्टम जो है वो उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता है। फिर दूसरी बात ये है कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है पंजाब में, वो उस तरह से इफ़ेक्टिवली प्ले नहीं कर सकी जिस तरह से पहले गुज़िश्ता 5-10 साल में होता रहा है। वहाँ उनकी ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट होती थी, उनको फैसलों में लेके चला जाता था। फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको बाद में किसी वक्त बयान करेंगे, लेकिन जो स्पेसिफिकली मंडी बहाउद्दीन का जलसा है, लग यही रहा है कि वहाँ पे मिस हैंडलिंग की गई है। अगर उनको आने दिया जाता और उनको सिक्योरिटी फ्राहम कर दी जाती, पानी फ्राहम कर दिया जाता, या कुछ भी ना करते, अगर एक जलसे में 1 लाख बंदा भी आ जाता, मैं कुछ भी होता, तो चारों इजलास से आ जाते, आप कहीं पे भी कर लेती मरियम नवाज साहबा, तो इससे क्या प्रॉब्लम होनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? अगर आप अपोजिशन के, और फिर उन्होंने ट्वीट भी किया, देखें ना, इमरान खान साहब ने कहा कि हम आपको कंटेनर देंगे, ये बात भी सच है, लेकिन अगर मरियम नवाज साहबा एक जलसा करने जा रही हैं, आप पार्क को ताले लगा दें, वहाँ पे पानी बारिश का हो या आप छोड़ दें, तो फिर वो आप जो कह रहे थे कि मैं कंटेनर दूंगा, वो बात तो गलत थी। फिर इसका मतलब है मरियम साहबा का ये ट्वीट तो मुझे जस्टिफाई लगता है। बिल्कुल जस्टिफाइड है इस एतबार से, क्योंकि अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इनको फैसिलिटेट कर देती इस हवाले से, तो ये कतन इतना बड़ा असर इस जलसे का नहीं पड़ता। लेकिन ज़ाहिर है कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मली उन्होंने गेन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर आप देखें कि बहुत सारी ऐसी सूरत हाल भी होती है, अगर वहाँ मंडी बहाउद्दीन की आप सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल देखें, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ कुछ रिपोर्ट्स हों, मरियम साहबा को ख़तरा हो, वहाँ किसी कोई और ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से ये बनाया गया हो इस तरह की सूरत हाल कि भाई आप वहाँ जलसा फ़िलहाल ना करें। ऐसी सूरत हाल भी होती है, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं। ये तो मैं नहीं मानता आपकी ये बात। ये पता क्या होता है मुर्तज़ा, ये इंतज़ामिया वाले किसी को रोकना हो, जलसे को नाकाम बनाना हो, तो ये बातें आ जाती हैं, जी ये आया जी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई है जी, ये हो सकता है वहाँ पर, वो हो सकता है। अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि खुदा न खास्ता कुछ होना है तो वो उस पार्क में होना है, बाकी किसी और जगह नहीं होना जहाँ पे आप पाबंदी लगा रहे हैं। ये तो एक फजूल सी बहस है। इसमें मुझे लगता है कि नून लीग ने बेटर हैंडलिंग की है इशू की सारे की। दूसरा एक और जो मामला, ये जो अदालत वाला मामला, जज एहतसाब अरशद मलिक साहब वाला जो मामला, इसमें जो परसेप्शन है, जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का परसेप्शन है, जो मुस्लिम लीग नून के सिंपथाइजर्स थे, उनको उनका जो मौक़िफ़ था उसको तो मरियम नवाज साहबा ने पॉलिटिकली ये सारी टेप चला के जो कुछ किया उससे तो उनको स्ट्रेंथन हुए हैं वो, और अब उनकी अपनी पार्टी की हद तक उनकी जो हमायत है वो इंटैक्ट रही, नंबर 1। और दूसरा, अब अगर जैसे डिमांड अब कहा है फिरदौस आशिक अवान साहबा ने भी कि गवर्नमेंट भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रही है, तो ये फिर मामला अगर फोरेंसिक में जाएगा, ऑडिट में जाएगा या जा रहा है, तो ये एक तरह से जो जज का कंडक्ट है उसको कंट्रोवर्शियल बनाने में तो मुस्लिम लीग नून अवामी सतह तक पर तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने में कामयाब हो नहीं गई। आपका क्या ख्याल है? अवामी सतह पे देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि अवामी सतह पे बहुत सारे लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ना मियां नवाज शरीफ की करप्शन से, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑनेस्टी से।
आज यानी अगर आप मुझे इजाज़त दें 1 आध मिनट में मैं ये बात करूं कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसके हवाले से अगर हम देखें, इससे ये हालांकि आपका टॉपिक नहीं है लेकिन इससे बहुत जुड़ी हुई बात है। आम बंदा ये समझता है कि इमरान खान साहब कब तक इनको चोर डाकू लुटेरे कहकर जेलों में डालने की बात करते रहेंगे, और ना वो गवर्नेंस पे डिलीवर करेंगे, ना वो महंगाई के वाले से डिलीवर करेंगे, ना वो करप्शन अपनी हुकूमत के अंदर ख़त्म करने के वाले से करेंगे, और अपने नेपोटिज़म भी वहाँ चल रहा होगा। नैब के जो लोग वांटेड हैं वो उनकी कैबिनेट में भी मौजूद होंगे, उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें। ये कब तक होता रहेगा? लोग, आम शहरी जो सेंसिबल मैन है वो ये सोचता है, मेरी तरह का आम शहरी ये सोचता है कि भाई आपने ये कहा, आपने कर दिखाया, अब उनको अदालतों के ऊपर केसेस चलाएं, अदालतों को सबूत फराहम करें, मैं समझ प्रोसिक्यूशन को आप लेके चलें। आप जो बात कर रहे हैं ना, देखें ये बात आपने बड़ी सही की है। मैंने भी वो देखी है सोशल मीडिया पे वीडियो कि वो लाहौर रंग जो चैनल है उसका रिपोर्टर बात कर रहा है, उसका वो क्लिप है जिसमें वो जिस लड़के से वो बात कर रहा है वो लड़का एक्चुअली है नून लीग का। उसने, क्योंकि वो बार बार ये कह रहा है कि ये आप इनकी जमात वालों से पूछ लें, आप इनके वर्कर से पूछ लें कि जब महंगाई हो गई है, हम कहते हैं आटा महंगा, तो वो कहता है मैंने जेल में डाल दिया है। अच्छा, ये मीडिया इस्तेमाल हो रहा है। अभी मैंने जिस तरह ये नबील चौधरी साहब का जिक्र किया है जो मुस्लिम लीग नून की वीडियो है, यानी वो जलसे किया है, हो सकता है उनका ताल्लुक नून से ना हो। ये बेसिकली बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो नून लीग को ख़राब करने के लिए अपने पेजेस पे चीज़ें इस तरह से बना के लगा रहे हैं कि जिससे नून लीग को बाद में गालियां पड़ें, और कुछ नून लीग वाले तहरीक इंसाफ की चीज़ें इस तरह लगा के पेश कर रहे हैं कि उनको तहरीक इंसाफ वालों को गालियां पड़े कि यार ये आप क्या कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक इस्तेमाल हो रहा है परसेप्शन बनाने में, परसेप्शन बिगाड़ने में, और ये बड़ा इफेक्टिवली अभी जैसे हमारे वो जो कुछ जर्नलिस्ट साहबी हैं, दोस्त हैं, अहमद मीर साहब, आसमा शराजी साहबा, उनके ख़िलाफ़ वो जो एक ट्रेंड चला ट्विटर पे, तो उस पर फिर अहमद मीर साहब बड़े खफा भी हुए। उन्होंने कहा कि आओ हमें गिरफ़्तार करो। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मीडिया पर पाबंदियाँ जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं। सहाफ़ी पाकिस्तान के पाबंदियाँ कबूल नहीं करेंगे। अगर किसी चैनल को बंद करने की कोशिश की गई, किसी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई, तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान के सहाफ़ी। और इस हवाले से सारे के सारे लोग, चाहे जिसका किसी भी जमात से ताल्लुक़ है, किसी भी चेहरा पसंद है या नहीं है, अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई तो सारे सहाफ़ी उसमें खड़े होंगे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर कोई पार्टी किसी जर्नलिस्ट के बारे में ट्रेंड बनाती है, कोई बयानियाँ देती है, तो उस पर वो खफा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बयानिए का जवाब बयानिया है। अगर कोई मुझ पर तनकीद करता है तो मेरे पास राय फोरम है, सोशल मीडिया है, ये चैनल की स्क्रीन है, कॉलम है, लेटर टू एडिटर है, मैं उसका इज़हार कर सकता हूँ। लेकिन ताकत के ज़रिए अगर किसी को रोकने की कोशिश की जाए, दबाने की कोशिश की जाए, तो वो बहुत वो बुरी बात है और उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं अहमद मीर साहब को ये कहूँगा कि ये भूल जाएं कि वो चेहरा या मुंह समी इब्राहिम का था। अगर फवाद चौधरी ने मुक्का मारा तो एक सहाफ़ी के मुंह पे मुक्का मारा। हमें भी अपनी सफ़ों में देखना चाहिए, लेकिन हम आपके साथ हैं अहमद मीर साहब, और तमाम उन सहाफ़ियों के साथ हैं। अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुकूमत ने या किसी ताकतवर आदमी ने या इदारे ने कोशिश की उनको ताकत के ज़रिए दबाने की, तो हम सब एक हैं। और ये जो आज़ादियाँ हैं ये सहाफ़ियों ने बड़ी मेहनत से हासिल की हैं, उनकी हम कंडमिनेशन करते हैं। और बिल्कुल हम सारे के सारे सहाफ़ी एक दूसरे के साथ खड़े हैं और इस आज़ादी को हम बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब भी होंगे। मुर्तज़ा, टाइम कम है हमारे पास। एक जो शहबाज शरीफ साहब का मेरे पास ये गुफ्तगू है जो सोर्सेज ने बताई है, एहतसाब अदालत में वो तहकीकाती टीम को एलिजिडली धमकियां देते रहे हैं, जो हमें ज़राए ने बताई है। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, हालात ऐसे नहीं रहेंगे, बहुत जल्द मामला ठीक हो जाएंगे और मैं आप सबको देख लूँगा। ये जो आप मुझे बार बार बुलाते हैं, किसी को मैं माफ़ी नहीं दूंगा। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं नैब को, जो किया है सबका बहुत जल्द बदला मिलेगा। मुझे याद है सबकी एक एक बात आप ज़हन में रखें। क्या आपको ये याद है कि आपको गिफ्ट कहाँ से मिले? ये सवाल किया नैब की टीम ने। नहीं, मुझे ये याद नहीं है गिफ्ट कहाँ से मिले। अच्छा, फिर नैब ने ये कहा, ये बताइए कि आपकी अहलिया के अकाउंट में बैरून मुल्क से पैसे मुंतकिल हुए, ये वो मनी लॉन्ड्रिंग जो टीटी लगी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे सवालात क्यों कर रहे हो? बड़े गुस्से से कहा शहबाज शरीफ साहब ने। कहा कि वो आपकी अहलिया हैं तो सवाल आप ही से करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, ये आप उन्हीं से बुलाकर पूछ लें। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, आप मेरी अहलिया को बुलाकर पूछ लें।
तो नैब ने कहा आपको बताना होगा कि पैसे कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने, जाइए, मैं नहीं बताता, आप मुझे पकड़ लें, जो आपने करना कर लें, मैं नहीं बताता। तो बड़ा हॉस्टाइल वो तरीका है नैब के साथ जो गुफ्तगू है। क्या इससे आप मतलब निकालेंगे मुर्तज़ा के शहबाज साहब को पता है कि मैं जाने वाला हूँ, अंदर जाने वाला हूँ, ये इतनी कन्फ्रंटेशन। वहाँ पर तो वो मुक्तदर हलकों से बड़ी अपील कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये 5 तारीख को कल वो अपील कर रहे थे, ये उससे एक दिन पहले की बात है। वो अपील भाई के लिए की है, अपने लिए उनको पता है कि अब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने जो तमाम काम मुकम्मल किए हैं उसके तनाज़र में उन्हें दोबारा वहीं पे जाना जहाँ भाई साहब मौजूद हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने इस तरह से निकाला है और ये खबर भी खुद दिलवाई गई है। ये नहीं है कि नैब ज़राए से खबर आई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कवर करने वाले रिपोर्टर्स को भी ये खबर दी गई है उनकी तरफ नहीं, मेरी तो नैब से बात हुई कि ये मुस्लिम लीग नून के रिपोर्टरों को किसी ने दी होगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरी नैब के इंतहाई अहम इन्वेस्टिगेटर से बात हुई जिन्होंने मुझे ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हम यानी इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने बात की। शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की, इसके बयानी का फ़ायदा किसको होने जा रहा है? ज़ाहिर है कि चंद दिन बाद अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो इनके तमाम लोग ये बात कहेंगे, देखा मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी, इस वजह से पकड़ के अंदर कर दिया। बहरहाल मुर्तज़ा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो ये लगता है कि अगर इस तरह का रवैया अपनाएंगे इन्वेस्टिगेटर के साथ तो अंदर जाएंगे, और अंदर जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी को। ये सब अंदर चले जाएंगे तो बाहर जंग कौन लड़ेगा। बहरहाल इजाज़त दीजिए, आज तज्जिया स्पेशल से कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।